आप जानते हैं कि अमेरिका या दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है उसकी फेक कॉपी जो है वो चाइनीज मार्केट के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। MSCI चाइना इंडेक्स 28% तक बढ़ गया। हमने ये तो देख लिया कि चाइनीज की स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर गई, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्यों नीचे गई। सिर्फ $6 मिलियन के बजट में डेवलप किया गया ये डीप सीक अब इन्वेस्टर्स के लिए नया गेम चेंजर बन रहा है। चाइनीज कंपनी BYD ने टेस्ला को चाइनीज मार्केट में पीछे छोड़ दिया, ग्लोबल मार्केट में ही पीछे छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में अपना ऑफिस पहली बार संभाला था, उनका एक बड़ा वादा था कि अमेरिकन इकोनॉमी को फिर से ग्रेट बनाना है। 2025 में भी डोनाल्ड ट्रंप इसी वादे के साथ वापस आए हैं, लेकिन आज फाइनेंशियल दुनिया से जो न्यूज आ रही है वो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान चाइनीज स्टॉक मार्केट ने अमेरिकन स्टॉक मार्केट से ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिर रही थी तब चाइनीज स्टॉक मार्केट जो थी वो नए नए रिकॉर्ड बना रही थी। ग्लोबल इन्वेस्टर सब चाइना में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल युआन और बड़ी टेक कंपनीज चाइना को फाइनेंशियली टॉप पर लेकर जाने का काम कर रही हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिस देश पर डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमिक वॉर लॉन्च की थी वही देश इस जंग से जीतकर बाहर निकल गया। तो चलिए देखते हैं ट्रंप के चाइना के साथ इकोनॉमिक वॉर की पूरी कहानी और कैसे चाइना अमेरिका के घमंड को तोड़ने का काम कर रहा है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के खिलाफ एक बड़ी ट्रेड वॉर लॉन्च करी थी और इसका रीजन बिल्कुल सिंपल था कि चाइना अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है पर उसके इंपोर्ट जो है वो काफी कम है, यानी कि ट्रेड जो थी वो चाइना के फेवर में थी। चाइना का यहां पर ट्रेड सरप्लस था। इसके अलावा ट्रंप और उनकी टीम का कहना था कि बीजिंग अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तोड़ रहा है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में लगा हुआ है। आप जानते हैं कि अमेरिका या दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है उसकी फेक कॉपी जो है वो चाइनीज मार्केट के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसी को ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को तोड़ना बोला जाता है। यह ट्रेड वॉर तब शुरू हुई जब ट्रंप ने चाइना पर हाई टैरिफ लगा दिए थे। पहले $50 बिलियन के चाइनीज प्रोडक्ट पर टैरिफ इंपोज किए गए, लेकिन बीजिंग ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया था। इस तरह दोनों देशों के बीच एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की जो थी कहानी की शुरुआत हो गई थी। और आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिसके ऊपर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज मार्केट के ऊपर टैरिफ लगाने का काम किया था। जब ट्रंप की ट्रेड वॉर का टारगेट चाइनीज इकोनॉमी थी तब भी उसका एक्सपेक्टेड इंपैक्ट जो था वो चाइना की इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ पाया। तो आखिर कैसे चाइनीज स्टॉक मार्केट इतना बड़ा और यूएस से बेटर परफॉर्म कैसे कर गया जबकि यूएस ने सख्त इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई हुई थी। तो दोस्तों, 2024 तक चाइना की फाइनेंशियल मार्केट ने यूएस के बराबर अपनी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो अचीव कर ली थी और कई एरियाज में तो चाइनीज स्टॉक मार्केट अमेरिकन स्टॉक मार्केट से आगे भी निकल गई थी। इसके पीछे कुछ बड़े रीजन थे, जैसे कि पहला, चाइना की ग्रोथ पोटेंशियल में इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा और स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा लगाने लगा। चाइना का डिजिटल करेंसी का डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अलीबाबा, टेंसेंट और नई टेक्नोलॉजी जायंट्स ने चाइना की स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को और भी ज्यादा तेज करने का काम किया। जब ट्रंप की ट्रेड वॉर का टारगेट चाइनीज इकोनॉमी थी तब भी उसका एक्सपेक्टेड इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी के ऊपर नहीं पड़ा। साथ में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि अलीबाबा के जो को-फाउंडर जिनका नाम है जैक मा, जो काफी टाइम से पब्लिक से दूर थे, उनकी भी चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, जिसके चलते उनकी इमेजेस जो थी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल भी हुई। इससे यह मैसेज गया कि बीजिंग प्राइवेट सेक्टर को अब सपोर्ट करने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। इंटरेस्ट रेट कट किए गए। प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट के जरिए चाइनीज गवर्नमेंट ने मार्केट की अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश की। चाइना ने टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट सेक्टर को भी खास ध्यान दिया, जिस वजह से वेस्टर्न इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट था वो चाइना की तरफ बढ़ने लग गया। बीजिंग में बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स ने मीटिंग अटेंड की और चाइनीज मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करना शुरू किया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जायंट जैसे कि एस्ट्राजेनेका ने चाइना में एक नया रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी खोलने का प्लान भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो इस ट्रेंड को सपोर्ट करता है। इसका रिजल्ट ये निकला कि चाइनीज स्टॉक्स ने अमेरिकन स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। चाइना की स्टॉक मार्केट में जैसे कि CSI 300 इंडेक्स, जो शंघाई और शेंजन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की सबसे बिगेस्ट कंपनीज को ट्रैक करता है, वो 5.2% तक बढ़ गया। MSCI चाइना इंडेक्स 28% तक बढ़ गया। हैंगसेंग इंडेक्स 26% तक बढ़ गया। और दूसरी तरफ यूएस स्टॉक मार्केट जो थी आप देख सकते हैं वो लगातार गिरती गई। S&P इंडेक्स जो है वो 6.3% के आसपास अब तक गिर चुका है। डाउ जोन्स 4.4% गिर चुका है। नेस्डेक 10.8% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। पहली बार चाइना एक सीरियस इकोनॉमिक कंपटीटर बनकर सामने आया है अमेरिका के। तो यूएस स्टॉक मार्केट क्यों गिर रही है इसके ऊपर भी एक बार नजर बना लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि चाइनीज की स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर गई, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्यों नीचे गई। तो दोस्तों,
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड वॉर्स ने अमेरिकन कंपनीज को नुकसान पहुंचाया। स्पेशली टैरिफ पॉलिसीज और अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर दिया। इसकी वजह से यूएस इकोनॉमी में क्रिटिकल प्रॉब्लम सामने आए, जैसे कि पहली प्रॉब्लम यह थी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर गया और रिसेशन का डर जो था वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और चाइना ने इस पीरियड के अंदर काफी सारी चीजें जो थी वो अपनी इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस करी, जिससे चाइना को फायदा हुआ। चाइना में डिफ्लेशन प्रेशर और डोमेस्टिक कंजम्पशन स्लो होने के बावजूद चाइना ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए। चाइनीज गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी के जरिए मेजर इंसेंटिव अनाउंस करना शुरू किया। खासकर चाइना की एआई एडवांसमेंट अब यूएस को चैलेंज कर रही है। एक छोटी सी कम पहचानी जाने वाली चाइनीज टेक कंपनी डीप सीक के नाम से अपना लेटेस्ट एआई चैटबॉट लॉन्च भी कर चुकी है, जो मार्केट लीडर चैट जीपीटी का कंपटीशन करने का दावा भी कर रहा है। सिर्फ $6 मिलियन के बजट में डेवलप किया गया ये डीप सीक अब इन्वेस्टर्स के लिए नया गेम चेंजर बन रहा है। इन्वेस्टर्स अब हांगकांग और चाइना के गिरते हुए मार्केट को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, खासकर ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल टैरिफ पॉलिसीज के बीच में। इसका रिजल्ट यह हुआ कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट यानी कि गूगल के शेयर्स तेजी से गिर गए। यूएस टेक सेक्टर अब चाइनीज कंपटीशन के सामने वीक दिख रहे हैं। लेकिन सिर्फ एआई नहीं, चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में भी एक बड़ा धमाका कर दिया। चाइनीज कंपनी बीवाईडी ने टेस्ला को चाइनीज मार्केट में पीछे छोड़ दिया, ग्लोबल मार्केट में ही पीछे छोड़ दिया। और यूरोप में भी अपने एक्सपेंशन के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट के प्लान भी अनाउंस कर दिए। हांगकांग का हैंग सेंग टेक मार्केट इंडेक्स जो था उसको 35% तक उसके अंदर जंप देखने को मिली है, जो दिखाता है कि चाइना का टेक सेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और यूएस के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म हो जाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड वॉर्स और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज चाइना की ग्रोथ को रोक नहीं पाई, बल्कि चाइना और ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया है। अगर यूएस स्टॉक मार्केट ऐसे ही टर्बुलेंट रहे तो इन्वेस्टर्स और ज्यादा चाइना की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। यूएस की टेक लीडरशिप हिल सकती है। चाइना ग्लोबल इकोनॉमी में और पावरफुल प्लेयर बन सकता है। लेकिन सिर्फ नंबर्स ही नहीं, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स भी क्या कह रहे हैं, एक बार उनके ऊपर भी नजर बना लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज स्टॉक्स अब सेफ हेवन बनते जा रहे हैं, खासकर यूएस के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एआई रिवॉल्यूशन की वजह से, चाइना के एआई रिवॉल्यूशन की वजह से। उनके हिसाब से ये एक जीरो सम गेम है, बल्कि ये दिखाता है कि यूएस अब एक एब्सोल्यूट फाइनेंशियल सुपर पावर नहीं रहा है, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक हिस्सा बन गया है। यूएस का गोल्डन पीरियड अच्छा था, लेकिन अब वो एंड होने वाला है, यही बोल रहे हैं सभी के सभी एक्सपर्ट्स। चाइना ने यूएस के प्रेशर्स का सामना कैसे किया, एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, बल्कि पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी चाइना ने यूएस के प्रेशर को रेजिस्ट किया। ट्रंप के टैरिफ कई देशों की इकोनॉमी को हिला सकते थे, लेकिन चाइना ने एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो करी। बीजिंग ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए बड़े बड़े स्टेप लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाया, जिससे फॉरेन ट्रेड पर निर्भर कम हो गया चाइना। एशिया पैसिफिक देशों के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट चाइना ने साइन किए ताकि यूएस के अलावा और भी मार्केट डेवलप हो सके। हाई टेक और फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल रहा। जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमिक पावर बढ़ रही थी, वैसे वैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको काउंटर करने के लिए और नए नए कदम भी उठाए थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ्स तब आए थे जब चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहा था, लेकिन चाइनीज ऑफिशियल्स ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग दिखाने के लिए काउंटर मूव्स करने जारी रखे। चाइना ने यूएस को परसुएड करने की कोशिश भी की ताकि टैरिफ हटा दिए जाए, लेकिन ये एफर्ट्स भी फेल हो गए। तब ट्रंप ने चाइनीज इंपोर्ट्स पर 20% टैरिफ लगा दिए थे और कनाडा, मैक्सिको से आने वाले कुछ गुड्स पर अब 25% टैरिफ और लगा दिए गए हैं। इसका कारण दिया गया कि ये देश यूएस में फेंटेनिल और केमिकल्स के इलीगल फ्लो को रोक नहीं पा रहे हैं। यह ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का एक बड़ा एस्केलेशन था, जिसमें टैरिफ को ओपियोइड क्राइसिस से जोड़ दिया गया। चाइना, जो फेंटेनिल प्रिकर्सर्स का एक मेजर सप्लायर है, यह कह रहा है कि वो इलीगल सब्सटेंसेस के फ्लो को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। बीजिंग ने यूएस के साथ कई हाई लेवल मीटिंग भी की है और उनका जिक्र भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू जो है वो इन मीटिंग्स के जरिए नहीं निकल पाया है। 2024 से चाइना ने वॉशिंगटन पर ट्रेड को वेपन बनाने का इल्जाम लगाया है और अमेरिका में ड्रग्स की डिमांड के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार भी किया है। यह एक बड़ा सवाल उठाता है कि यूएस का चाइना पर प्रेशर सच में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इस पूरे दौरान चाइना क्या चाह रहा है अमेरिका से? चाइना का गोल सिंपल है, यूएस के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंचना। अगर चाइना अपना मार्केट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए खोल के और यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू करे तो यह ट्रंप के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। साथ में
यूएस के अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं जो वो चाइना के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। यूएस का कहना है कि चाइना की इकोनॉमी दुनिया की सबसे अनबैलेंस्ड इकोनॉमी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस ट्रेड डेफिसिट सिर्फ बाहरी वजहों से नहीं है, बल्कि अमेरिका की खुद की स्पेंडिंग पॉलिसीज की वजह से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ा हुआ है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यूएस ट्रेड डेफिसिट इस वजह से है क्योंकि वहां सेविंग्स जनरेट करने की क्षमता बहुत कम है। तो दोस्तों, तो आज हमने ये देखा कि किस तरह ट्रंप की ट्रेड वॉर ने यूएस इकोनॉमी पर असर डाला, लेकिन चाइना इस वॉर से और भी ज्यादा मजबूत होकर निकला। जो देश ट्रंप के इकोनॉमिक अटैक का टारगेट था, वही आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे फेवरेट जगह बन चुका है। स्टॉक मार्केट, एआई, डिजिटल युआन और ईवी रेवोल्यूशन, हर जगह चाइना ने अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। क्या यूएस अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप वापस पा सकेगा, या फिर चाइना सच में नए फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर का राजा बन जाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपका क्या कहना है? क्या ट्रंप की पॉलिसीज यूएस के लिए डिजास्टरस रही, या लॉन्ग टर्म में इसका कुछ अलग इंपैक्ट पड़ सकता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।